अमित शर्मा जी, यहाँ पर सवाल एक ये भी है कि वहां के जो जिलाधिकारी है उन्होंने कहा कि 40 मिनट का जो मतदान समय है वो और बढ़ाया जाएगा। तो क्या ऐसे ही हर जहां पर पोलिंग बूथ पर ईवीएम मशीन खराब हो रही है तो क्या वहां पर भी चुनाव का समय बढ़ाया जाएगा? नहीं, अभी ऐसा कोई स्पष्ट नहीं है। केवल जिस बूथ पर 40 मिनट के लिए जो मशीन खराब हुई थी उसी बूथ का केवल 40 मिनट का टाइम बढ़ाने की बात जिलाधिकारी द्वारा की गई है। अन्य किसी बूथ की ऐसी भी सूचना नहीं आई है जहां ईवीएम मशीन खराब हुई है और वहां में बढ़ाया जाएगा। और अमित शर्मा, चुनाव को लेकर लोगों में कैसा माहौल बना हुआ है वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, चुनाव को देखते हुए लोगों का जो माहौल है वो बिल्कुल ही बना हुआ है कि इस बार वो चाहते हैं कि सरकार ऐसी बनाए जो रोजगार पर ध्यान दे, विकास पर ध्यान दे और महंगाई, सबसे बड़ा मुद्दा जो यहाँ बना हुआ जनता के जो महंगाई का बना हुआ है। अमित शर्मा, यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि लगातार समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन इस बीच एक जौनपुर की एक सीट यहाँ पर यह भी है कि विधानसभा सीट पर जो धनंजय सिंह है उनका भी काफी बोलबाला नजर आ रहा है। तो क्या ये त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है? जी बिल्कुल, धनंजय सिंह की अगर बात की जाए तो धनंजय सिंह बाहुबली विधायक रहे हैं, हर बार वो वहां से उन्होंने अपनी जीत दर्ज की है, लेकिन इस बार वहां त्रिकोणीय मुकाबला साफ दिखाई दे रहा है और हो सकता है इस बार वहां जनता जो अपना चयन करे वो देखने वाली बात होगी कि वो किसको इस बार विधानसभा में भेजती है। अमित शर्मा, यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि मुख्तार अंसारी के बेटे का एक बयान वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने खुली चुनौती दी थी कि किसी का भी तबादला नहीं होगा और वो इस चरण में चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या उस बयान का कितना असर इस चुनाव पर देखने को मिलेगा? जिससे मैं बता दूं, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव आते हैं सभी राजनीतिक दल की पार्टियों के नेता जो प्रत्याशी होते हैं वो अपने अपने कई ऐलान कर देते हैं, चुनावी घोषणाएं कर देते हैं और कई तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं। तो ये उसी का एक अंग था जो उन्होंने खुली चुनौती दी थी, लेकिन इसको देखते हुए कोई ऐसा खासा असर वहां दिखाई नहीं देता है। वही चुनाव से रिलेटेड आपसे आखिरी प्रतिक्रिया चाहूंगा अमित शर्मा जी। जी अमित शर्मा, आवाज आ रही है? जी अमित शर्मा, लगातार चुनाव चल रहे हैं तो ऐसे में चुनावी माहौल कैसा बना है? और वहीं आप ग्राउंड जीरो पर रहते हैं तो लोगों में चुनाव को लेकर और राजनीतिक पार्टी को लेकर कैसी उत्साह देखने को मिल रहा है वो भी आपसे जानना चाहूंगा। जी बिल्कुल, ये बहुत अंतिम सवाल और अच्छा सवाल आपने पूछा। बिल्कुल, जनता के बीच में हम लोगों जाए ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट हमने ली, जनता का मन जो टटोला हम लोगों ने, जनता का मूड जो हम लोगों ने जाना, उसमें साफ तौर से जनता ये चाहती है कि जो सरकार हम बनाएंगे वो विकास के मुद्दे की सरकार हो, रोजगार की सरकार हो और जहां तक जो हम लोगों को जो रुझान जो निकल के आ रहा है जनता इस बार परिवर्तन चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़कर और हमारे दर्शकों को ज्यादा जानकारी देने के लिए। वहीं आपको बता दें कि यूपी में 7वें और अंतिम चरण का चुनाव जारी है और वहीं आपको बता दें कि 9 जिलों की करीब 54 विधानसभा सीटों पर